अगर समीर को वाकई मुझसे मोहब्बत है तो वो ज़रूर मेरा साथ देगा। समीर का नंबर क्यों ऑफ है? मुझे उससे अभी बात करनी है। गॉड, मैं क्या करूं? सारिम सुबह नाश्ता छोड़ के चला गया, रात के खाने पर भी नहीं आया। आखिर वो चाहता क्या है? मुझे उससे बात करनी होगी। क्या बात, ये सब क्या है? सुबह भी तुम सबकी मौजूदगी में नाश्ता छोड़कर चले गए, अभी तुम डिनर भी नहीं कर रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? क्या साबित करना चाहते हो? ताईजान, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता और ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस भूख नहीं थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है सारिम। तुम सोच समझ कर इत्मीनान से जो भी फैसला करोगे मुझे बता देना। मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि मीरब और समीर के रिश्ते के बारे में रियाज साहब को कुछ भी पता ना चले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जल्दी जवाब दो ताकि मैं मीरब और तुम्हारे रिश्ते की बात उनसे कर सकूं। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। हेलो समीर। मीरब, तुम इस वक्त फोन क्यों कर रही हो मुझे? समीर, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। क्या? इस वक्त मैं तुमसे कैसे मिल सकता हूँ? समीर, आई रियली नीड टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आई नीड योर हेल्प। देखो मीरब, मैं इस वक्त अपने घर से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम सुबह क्लिनिक आके मुझे मिल लो, ठीक है? और अब दोबारा कॉल मत करना प्लीज। ओके ओके, बाय। समीर, समीर, हेलो। चाचा जी, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे जाना है। हम दरवाजा नहीं खोल सकता मीरा बीबी। बड़ी बेगम साहब ने आपको बाहर जाने से मना किया है। मैं किसी बेगम साहिबा को नहीं जानती। आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करें और हटे मेरे रास्ते से। मैं आपसे कह रही हूँ, हटिए। मीरा बीबी, बड़ी बेगम साहिबा हम पे नाराज होगा। बेगम साहिबा,
क्यों बार बार मुझे कॉल कर रही हैं? मुझे नहीं करनी है आपसे बात। मीरा बेटा प्लीज मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो और तुम मेरी इजाजत के बगैर घर से कैसे गई? अब मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मामा, क्योंकि वो घर मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। अब मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं अपना फोन ही ऑफ कर रही हूँ। मीरा, हेलो मीरा बेटा। या अल्लाह, ये क्या कर दिया इस लड़की ने। अब मैं रियाज को क्या जवाब दूंगी, कैसे सामना करूंगी उनका, क्या बताऊंगी उनको? मैंने मीरब और समीर की सच्चाई जानते हुए भी उनसे सारी बात छुपाई। ताईजान, ताईजान क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ बोलिए, चुप क्यों हैं? बताइए, मुझे टेंशन हो रही है। क्या हुआ है? सारिम, मीरब घर छोड़कर चली गई है। What? समीर, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मीरब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ समीर, मैं वो घर वाकई छोड़ के आ गई हूँ और अब वापस हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मीरब, ये कैसे मुमकिन होगा? क्यों मुमकिन नहीं हो सकता? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मम्मा तो मेरी शादी सारिम के साथ करना चाहती हैं। मैं वो शादी नहीं करना चाहती समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने वो घर ही छोड़ दिया जहां पे मेरी खुशी और मेरी मर्जी का एहतराम होने के बजाय मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। ताईजान, इस तरह रोने से क्या होगा? आप परेशान मत हो, पानी पिए, हम इस मामले को मिलकर सुलझाएंगे। प्लीज। और अगर उस नादान लड़की ने बेवकूफी में कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं तुम्हारे बड़े पापा को क्या जवाब दूंगी? उस 2 टके के डॉक्टर ने अपनी झूठी मोहब्बत में उसे फंसा लिया। कहीं उसने कोर्ट मैरिज कर ली उसके साथ? अरे नहीं ताईजान, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। नहीं सारिम, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी जिद और मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो हमारी इज्जत को दांव पे लगाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। मैं उसे लेने जा रही हूँ। सारिम प्लीज अपने बड़े पापा को और माँ को कुछ मत बताना। ताईजान, समीर, तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम चुप क्यों हो सैम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने ये स्टेप तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के लिए उठाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। मुझे तुमसे ही शादी करनी है। देखो मीरा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं चाहता हूँ तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो, एक बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन जो कदम तुम उठाने जा रही हो वो कदम अच्छा नहीं है। देखो, बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी तुम्हारे पेरेंट्स की। ये ठीक नहीं है मीरा। तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपने घर जाना होगा।
मामा प्लीज़ रोए मत। मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सारे मैं ना वो सब कुछ संभाल लेगा, वो ले आएगा मीरब को वापस, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। तायाजान महा ठीक कह रही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम तायाजान को कुछ बताएं। मैं अभी थोड़ी देर में खुद ही जाके मीरब को लेके आ जाता हूँ। मैं तायाजान पे इस घर पे किसी की इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूँगा। थैंक यू सारे, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, वरना मेरी अपनी बेटी ने मेरी तरबियत के मुंह पर कालिक मल दी, हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेगम साहिबा, मेरा बीबी घर आ गई। क्या? क्या वाकई समीर ठीक कह रहा था? वो मुझसे इतना प्यार करता है, उसे मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत की परवाह है, वरना इस घर में तो मुझे और मेरी पसंद नापसंद को समझने वाला कोई नहीं है। समीर वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और मैं एक दिन उसे अपना बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे यकीन है। एक दिन वो खुद मुझसे शादी करने की बात करेगा और मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मीरब वापस आ गई है तायाजान। मैंने आपसे कहा था ना कि वो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकती। नहीं सारे, उसने हमें जीते जी मार दिया है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी वैसे। मामा एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। मुझे मत रोको महा, इस लड़की ने मुझे बहुत अजियत दी है। आज मैं इसका दिमाग दुरुस्त करके ही रहूंगी। तुम्हें पता है ना हम सब कितनी तकलीफ से गुजरे, नहीं छोड़ूंगी वैसे। मामा प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप उसे कुछ भी कहेंगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। देखिए मामा, उसे प्यार से समझाना जरूरी है, उसे आराम से बात करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सख्ती की वजह से वो कुछ और गलत कदम उठा ले। महा ठीक कह रही है तायाजान, आपको खुद पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इस वक्त आपने कुछ किया तो बात बढ़ जाएगी और तायाजान को मालूम हो सकती है। प्लीज रियाज भाई ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। खबर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो लोग इनकार ही ना कर दें। क्यों टेंशन ले रही हैं आप? क्या टेंशन है भाई? इस शहर में अच्छी फैमिलीज की कोई कमी थोड़ी है, एक जाएगी दूसरी आएगी। और मुझे आपकी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाएंगे आप मेरे लिए। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो जो वो लोग इस रिश्ते से इनकार करें। बेटा तुम नहीं जानते, रियाज भाई का शुमार इस शहर के बड़े बिजनेसमैनों में होता है और महा उनकी पढ़ी लिखी और खूबसूरत बेटी है। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं रोमाना से खुद ही बात कर लूंगी, लेकिन मामा। बेटा दरअसल हो सकता है कि रियाज भाई तुम्हारा प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट ना कर रहे हो कि अभी तक तुमने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया। अब तुम्हें जो करना है ना वो जल्द से जल्द करना है। मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा चले ठीक है, मैं शहबाज से बात करता हूँ। वो वैसे भी मुझसे कह रहा था कि मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। मैं ऐसा करता हूँ कि उसकी ऑफर कबूल कर लेता हूँ, ठीक है? बेटा जो करना है जल्दी करना है। रोमाना से मैं फोन पर खुद ही बात कर लूंगी। क्या हुआ? तुम तो समीर के पास गई थी ना? उस धोखेबाज 2 कौड़ी के डॉक्टर ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया?
जिस शख्स की खातिर तुम अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहती थी, उसका असल चेहरा आ गया तुम्हारे सामने। जिसकी खातिर तुम हमारे चेहरों पर बदनामी की कालक मिल देना चाहती थी, क्या हुआ? उसने अपने बीवी और बच्चों के लिए तुम्हें शादी करने से इनकार कर दिया। अब चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। वो ना ही धोखेबाज है और ना ही झूठा है। मोहब्बत करता है मुझसे और मैं भी उसी से प्यार करती हूं। और आप देख लीजिएगा, एक दिन वो खुद मुझसे शादी की बात करेगा और शादी भी मैं उसी से करूंगी। देखती हूं कैसे करता है वो तुमसे शादी। सारिम, मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। वो उस घटिया डॉक्टर से शादी करना चाहती है, अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। या अल्लाह, मैं किस तरह उसे रोकूं? ताईजान, खुद को संभालिए, आप इस तरह परेशान मत हो। मैं खुद जाकर मीरब से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं, मीरब से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम तो जानते हो कितनी जिद्दी और कितनी बेवकूफ है। वो हमारे घर की इज्जत को खाक में मिला देगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे सारे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ताईजान, अपने ताईजान की इज्जत को नीलाम होने से बचा लो। इस घर को रुसवाई से बचा लो। आखिर तुम कब तक इस तरह खामोश तमाशाई बने देखते रहोगे? ताईजान, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। पहले आप लोगों का एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मैं इस घर की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, प्लीज। सारे, तुम्हें उन एहसानों का बदला चुकाना होगा। तुम्हें उन एहसानों का वास्ता है। हमें जिल्लत और रुसवाई से बचा लो बेटा। हमें जिल्लत और रुसवाई से बचा लो प्लीज। प्लीज मेरे मीरब से शादी कर लो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हमें बेइज्जत होने से सिर्फ तुम्हें बचा सकते हो। मेरी मीरब को अपना लो बेटा, मेरी मीरब को अपना लो। मीरब से शादी कर लो। प्लीज,